नमस्कार, मैं योगाचार्य विजय बहादुर यादव संपूर्ण योग मंदिर में आपका स्वागत है। आज हम पेट की चर्बी कम करने के लिए 5 आसन करेंगे। वैसे तो पेट की जो चर्बी है ना, नाभि के ऊपर की जो चर्बियां होती है, ये तो थोड़ी मेहनत करने के बाद में आसानी से कम हो जाती है, लेकिन नाभि के जो नीचे का जो फैट होता है, नाभि के नीचे की जो चर्बियां होती है, इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है ना। तो आइए हम इन 5 आसनों को करेंगे। तो सबसे पहला जो आसन है वो आसन है उत्तान पाद आसन। इसके लिए हमें क्या करना होता है? सबसे पहले हम इस तरह से जमीन में शवासन में लेट जाएंगे। ये हम लेट गए। दोनों हाथ को कमर के अगल बगल इस तरह से रख लिया। अब हम सिर से लेकर पैर तक बिल्कुल एक सीध हो गए हैं। अब हमें दोनों पैर को एक साथ हथेलियों में दबाव डालते हुए 60 डिग्री पे पैर को उठाएंगे। पैर को उठाते समय श्वास को रोकेंगे और आसन के पूर्ण स्थिति में सामान्य श्वास लेंगे और जब हम नीचे की तरफ पैर को ले जाएंगे तो श्वास को छोड़ेंगे। आइए, दोनों हाथ को हमने कमर के आसपास रख लिया, हथेली जमीन पे दबाव डालते हुए और दोनों पैरों को एक साथ ऊपर उठाते हुए श्वास रोकेंगे और 60 डिग्री पे ले आएंगे। 1 अब यहां पर आप सामान्य श्वासें लें और अपने क्षमता के अनुसार 15 सेकंड, 30 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट से लेकर 5 मिनट तक इसी स्थिति में रहेंगे और पंजे का दबाव आगे की तरफ। आपका ध्यान जहां जहां पर खिंचाव आ रहा है वहां पे लगाएं। अब श्वास को छोड़ते हुए धीरे 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 नीचे ले जाएं। इस तरह से अभी हम 3 बार करेंगे और आपके मैंने बता दिया कि आप कम से कम जितनी देर आप रुकेंगे उतना ही आपको फायदा होगा। फिर से एक बार पैर को ऊपर उठाते हुए श्वास को रोकेंगे, आसन की पूर्ण स्थिति में सामान्य श्वासें रखेंगे और नीचे ले जाते समय श्वास को छोड़ेंगे। आइए मेरे साथ। 1 धीरे से नीचे की तरफ। एक बार पुनः करेंगे। 1 पंजे की तरफ आगे की तरफ और इस तरह से। अब धीरे धीरे पैर को नीचे। एक गहरी लंबी सांस भरेंगे और धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए अपने थकान को दूर करेंगे। इस आसन से और कई लाभ हैं। अपने स्थान से हटी हुई नाभि
वो ठीक हो जाती है। पेट की चर्बी कम हो जाती है। कब्ज के लिए तो ये रामबाण की तरह काम करता है। पेट, पीठ और कमर इसके मांसपेशियों को बिल्कुल सुंदर बना देता है। तो ये हमने पहला आसन जो किया वो उत्तान पाद आसन। दूसरा आसन जो हम करने जा रहे हैं वो है पवन मुक्त आसन। सबसे पहले एक पैर से अर्ध और मुक्तासन करेंगे। तो सबसे पहले श्वास को छोड़ते हुए और धीरे से बाएं पैर को मोड़ते हुए और धीरे धीरे इस तरह से सीने की तरफ ले आएंगे। तिरछा बिल्कुल नहीं होंगे और ये इस पैर को, दाहिने पैर के पंजे को आगे की तरफ दबाव रखेंगे, पिंडलियां उठने नहीं देंगे और कोशिश करेंगे कि इसको अंदर की तरफ। अब इस तरह से पकड़ लिया, ये ठीक है। अब आराम से यहाँ पर आपने श्वास छोड़ दिए और धीरे से ऐसे उठ करके अपने नाक से घुटने को स्पर्श कराएं और यहाँ पर थोड़ी देर रुके। दो, इसको छोड़ दें। अगले को 3, 4, 5, 6, 7, 8। गहरी लंबी सांस लेते हुए श्वास को छोड़ते हुए अपने थकान को दूर करेंगे। अब दोनों पैरों को मोड़ते हुए सीने की तरफ ऐसे धीरे से ले आए। ये आपने सीने की तरफ ले लिया। अब जो मोटे लोग हैं, जिनका पेट बहुत निकला हुआ है, थाई मोटी है, वो हो सकता है इतने पकड़ पाए, है ना। कुछ लोग नहीं पकड़ पाएंगे तो इस पर पकड़ ले, इस तरह से कपड़े में पकड़, थोड़ा सहारा ले लें, कोई बात नहीं है। और कुछ लोग यहाँ इस तरह से पकड़ पाएंगे और कुछ लोग यहाँ इस तरह से कलाई में पकड़ पाएंगे। जैसा आप हो ऐसे, अगर कलाई पकड़ सकते हैं तो ऐसे कलाई को पकड़ ले आराम से, ठीक है। अब आराम से कलाई को पकड़ लिया, पंजे का दबाव नीचे की तरफ। अब ऐसे दोनों घुटनों के बीच नाक को स्पर्श कराएंगे और हो सके तो अगर दाढ़ी स्पर्श करा सकते हैं तो और करा सकते हैं। 1, 2, इसको धीरे से छोड़ दें। फिर से 3, 4, 5, 6, 7, रुकना थोड़ी देर, 8। ये आप अर्धपवन मुक्तासन और पवन मुक्तासन, इसी को और तीसरे तरीके से जो हम करते हैं उसको करेंगे। धीरे से हमें क्या करना है, इस तरह से दोनों पैर को मोड़ करके और बिल्कुल एक घुटने के पास इस तरह से पकड़ना है, इस तरह से, और इसको सीने की तरफ बिल्कुल खींचना है इसको। अब हमें इस तरह से लुढ़कना है। जब हम लुढ़क के जाएंगे तो कोशिश करें कंधे को और कान को जमीन से और ये घुटने को जमीन से स्पर्श कराने की कोशिश करें, लय के साथ ऐसे। 1, बहुत सहज, ऐसे पूरा आराम आराम से। ये 2, 3, 4, 5, पूरा ऐसे खींचिए। 6,
और ऐसे बीच में आ जाएंगे और दोनों पैरों को वापस धीरे से लंबित करेंगे। गहरी लंबी सांस लेते हुए श्वास को छोड़ते हुए अपने थकान को दूर करेंगे। तो हमने 1, 2, 3 तरह से किया। अब चौथी तरह से भी करेंगे। कैसे करना है, इसमें थोड़ी सावधानी रखनी है। इसमें क्या है, खड़े होना है, फिर बैठना है, फिर और मुक्तासन में आना है। तो कैसे करना है, इस तरह से हमने पकड़ लिया, ठीक है, हाथ को छोड़ेंगे नहीं और हाथ को जमीन में नहीं लगाएंगे, धीरे धीरे ऐसे करके, देखो ऐसे पहले रिलैक्स हो जाओ और ऐसे करते हुए और आके बैठ जाओ। एक, ये सामने निगाह और धीरे से हाथ जमीन में नहीं लगाते हुए ऐसे खड़े हो जाएंगे। 2, फिर बैठेंगे। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। इस तरह से ये हो गया हमारा। अब हमने पैर को लपेट दिया, गहरी लंबी सांस ली और श्वास को छोड़ा, अपने थकान को दूर किया। तो ये हमारा तीसरा पवन मुक्तासन। चौथा करेंगे नौकासन, अर्ध नौकासन और पूर्ण नौकासन। तो सबसे पहले सिर से लेकर के पैर तक बिल्कुल एक सीध हो जाओ, ठीक है। ये आसन बहुत काम करता है, अपने स्थान से हटी हुई नाभि को, त्रुटि को यह भी ठीक करता है। ऐसे करेंगे, ठीक है। अब एक साथ सहज सिर से लेकर पैर तक एक सीधे हो गए। अब दोनों पैरों को, दोनों हाथों को, सिर को और धड़ को इस तरह से मिला करके और पूरा पैर उठाने की कोशिश करेंगे और पूरे धड़ को। और ऐसे जब मैं एक बोलूंगा तो दोनों हाथ, दोनों पैर, सिर और धड़ एक साथ उठेंगे, इस तरह से धीरे धीरे। और आप कम से कम जितनी देर रुक सकते हो उतनी देर रुकना, और आप जितनी देर रुको उतना ही फायदा। ऐसे चलो मेरे साथ धीरे से। 1, यहां जितनी देर आप रुकेंगे उतना फायदा। पंजे को दबाओ आगे की तरफ। अब आप आराम से रुको, जितनी देर रुक सकते हो। अब धीरे धीरे नीचे, गहरी लंबी सांस लेते हुए श्वास को छोड़ते हुए और गहरी लंबी सांस लेते हुए श्वास को छोड़ते हुए। अब हम इस तरह से दूसरी तरह से करेंगे। इसमें हमें देखो पहले की अपेक्षा इसमें कितना खिंचा हुआ था उसको ध्यान देना। अब वही है स्थिति, जब मैं आपको एक बोलूं तो दोनों हाथ, दोनों पैर, सिर और धड़ एक साथ उठेंगे। ध्यान रखने वाली बात यह है कि जितना आपका पैर उठेगा उतना ही सर। तो इसको हमें थोड़ा कम उठाना है, बहुत ज्यादा उठाने से कोई फायदा नहीं है। कितना उठाएंगे, देखो ऐसे मेरे साथ। 1 और 2 हाथ ऐसे। यहां भी आपको जितना अपनी क्षमता के अनुसार रुक सकते हैं। अब धीरे से नीचे आ जाए। ये आपका तीसरा आसन, नौकासन। चौथा सेतुबंध आसन या कंद्रासन। कैसे करना है, दोनों पैर को धीरे से मोड़ेंगे, मोड़ लिया और दोनों पैर के जो एड़िया है इसको अपने नितंबों से लगाएंगे, ऐसे लगा लिया। अब दाहिने हाथ से यहां पकड़ लिया और बाएं हाथ से यहां पकड़ लिया, ऐसे आराम से। ये
गया हमें पूरा, ठीक है। अभी कंधे के बना के जितना आप अंदर ले सकते ले लो। अब धीरे से हैच, धीरे धीरे आगे की तरफ पैर को खिंचाव करते हुए और धीरे धीरे पूरी पीठ को उठाना मेरे साथ, धीरे से। एक, पैर को आगे खिंचाव कर से, और खींचो, यहां भी आप अपनी क्षमता के अनुसार जितना देर रुक सकते रुकेंगे। अब ऐसे धीरे से नीचे आएंगे और धीरे से बैक को ऐसे। मैं तो केवल आपको एक एक दो दो बार करके बता रहा हूं। जो लोग नई शुरुआत करते हैं वो अपनी शुरुआत 1-2 से ही करें। जब थोड़े दिन में प्रैक्टिस में आ जाएंगे तो आप आराम से 10-15 जो भी कर सकते हैं आप समय अनुसार कर सकते हैं। तो ये हमने चौथा आसन किया, उसका नाम था सेतुबंध आसन भी कहा जाता है और कंद्र आसन भी कहा जाता है। क्लियर हो गया। अब जो हम पांचवा आसन करने जा रहे हैं, पांचवा और अंतिम आसन, इसका नाम थोड़ा लंबा है। इसका नाम है एक पाद अनुष्ठान नासा स्पर्श आसन। बहुत लंबा नाम है। तो करेंगे कैसे, एक एक बार करके बताते हैं आपको। आपने करना है 2-2 बार, जो भी होगा करेंगे। इस तरह से धीरे से बायां पैर लेफ्ट वाले को इस तरह से मोड़ते हुए आपकी तरफ लाएंगे और धीरे से यहाँ पकड़ लेंगे और दूसरे पैर को बिल्कुल सीधा रखेंगे, तिरछा नहीं होना है। और धीरे से ऐसे सांस छोड़ते हुए अपने नाक को लाकर अंगूठे से ऐसे। अब अपने क्षमता के अनुसार जितनी देर रुक सकते रुकना, ठीक है। अब फिर धीरे से इसको ऐसे। दूसरे पैर से भी वही जो आपने बाएं पैर से किया था वही आपको दाहिने पैर से करना है। ऐसे पकड़ा और धीरे से ये थोड़ी देर रुके और उस पंजे को दूसरे वाले पैर के जो पंजे उसको पंजे को नीचे दबा के रखें ऐसे। अब धीरे से इसको छोड़ दें। अभी हमने एक एक पैर से किया, अब इसको हम दोनों पैर से करेंगे ऐसे। धीरे से मोड़ लिया और यहां पकड़ लिया, ठीक है। और धीरे से ऐसे धीरे से उठते हुए आराम आराम से और नाक से। अब धीरे से पैर को ऐसे लंबी कर लिया और गहरी लंबी सांस लिया और धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए 3 बार अपने शरीर पे पूरी शिथिलता लाएंगे। अब ऐसे बाएं करवट लेकर के और हम बैठ जाएंगे। ये हम बैठ गए। थोड़ी सावधानी भी मेहनत कर रहे हैं। मेहनत के साथ में आप इस 4 बातों को अगर समझ लेंगे और अपने में उतार लेंगे तो मेरा मानना है कि सारा सिस्टम सही हो जाएगा। मानने वाली जो बात है वो क्या है, वो है कि हमको करना क्या है कि भोजन 1 गुना, पीना 2 गुना, कसरत 3 गुना और हंसना 4 गुना। ये तो आप अपना लोगे तो ज्यादा बेहतर है। देखिए, ये पेट को लेकर के, इसकी चर्बी को लेकर बड़ी समस्या होती है। कभी कभी तो अपने आप में भी अच्छा नहीं लगता है। हमने कई लोगों को इस तरह से देखा, करते हुए देखा, सुना, और मेरे सामने भी कई ऐसी घटना घटी।
कुछ माँ बेटी बहन या मेरे भाई कोई अच्छा सा फंक्शन होता है, शादी विवाह का माहौल हो और घर में मतलब इस तरह से उनको तैयार होना पड़ता है, तो वो जब देखते हैं कि उनके नाभि के नीचे का फैट बिल्कुल ढीला ऐसे झूल रहा है, इतना बड़ा बड़ा है, फिर वो कोई कपड़ा पहनते हैं तो अच्छा नहीं लगता है, उनको अंदर से बहुत दुख होता है। कुछ तो ऐसे भी हैं कि उनके घर में जब फंक्शन होता है या कोई तैयारी होती है किसी चीज की, तो पहले से 1-1.5 महीना पहले से ही पेट कम करना है, चर्बी कम करना है, और वो लग जाते हैं, है ना। तो मेरा ये मानना है कि आज आप एक छोटा सा संकल्प ले लें अपने जीवन में। संकल्प क्या होगा? आपका संकल्प ये होगा कि अब से, आज से और इसी वक्त से मैं अपने सीने को बाहर रखूंगा और पेट को अंदर रखूंगा। यदि आपका सीना बाहर है और पेट अंदर है तो आप ऐसे बिल्कुल सुंदर दिखोगे, फिर आपको चिंता करने की कोई बात नहीं। तो आइए मैं इसी के साथ आपके ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ विदा लेता हूं। धन्यवाद। आपका दिन मंगल में हो, परमात्मा की कृपा सदा आप पर बनी रहे, ऐसी अपेक्षा के साथ मैं आपसे विदाई लेता हूं। जय हिंद।